संस्कार से सफलता तक, आपका क्रिएटिव सबसे विश्वसनीय। राजस्थान में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले गंगापुर सिटी से कई प्रतिभाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में इस शहर का प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने परिवार का एवं शहर का नाम निरंतर रोशन किया और कर रहे हैं। क्रिएटिव साइंस एकेडमी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ IIT, JEE व नीट की तैयारी का एक अद्वितीय संस्थान। क्रिएटिव साइंस एकेडमी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 10वीं के बाद विद्यार्थियों को माता पिता के सानिध्य में रहते हुए कम खर्चे में वही श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करना जिसके लिए विद्यार्थी शहर से बाहर जाते हैं। CSA की श्रेष्ठ व समर्पित फैकल्टी टीम के कठोर परिश्रम से वर्ष 2011 में छात्र निधि अग्रवाल ने राज्य में प्रथम मेरिट प्राप्त कर विद्यालय व शहर का नाम रोशन किया। यहाँ के विद्यार्थी प्रतिवर्ष गरिमामय शैक्षणिक अनुशासित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर राज्य में जिला स्तर पर श्रेष्ठ परिणाम देते आए हैं, जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सह शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती है। लेकिन आप सभी एज बीइंग स्टूडेंट्स आपको अपने समय को बहुत ही यूटिलाइज करना है, समय को, क्योंकि आपका सबसे जो महत्वपूर्ण बहुमूल्य जो चीज़ है वो है आपके पास टाइम। और इस टाइम को आप सभी को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। हम आपको लाइव क्लास देकर जैसा आप क्लासरूम में महसूस करते हैं स्कूल में, उसी प्रकार की सारी हम चीज़ें आपको घर बैठे प्रोवाइड करेंगे। इसको हमने एक छोटा सा नाम दिया, क्लास इज एट होम। समझ गए मतलब, यानी स्कूल की पढ़ाई आपके घर पर। और इसी के साथ साथ हाथों हाथ आपकी डाउट क्लास वो भी लाइव लगती है। जिस प्रकार आप स्कूल के अंतर्गत आपकी पढ़ाई सुचारू रखते हैं, डाउट क्लास लेते हैं, अपने डाउट को पूछते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, DPP सॉल्व करते हैं, उन सभी का समायोजन आपको क्रिएटिव के ई-लर्निंग सॉल्यूशन में मिल रहा है। बायोलॉजी, as you know, biology is the branch of science in which we study about the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और एनिमल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। अगर आप लोग हमारी बायोलॉजी क्लासेस या हमारे स्कूल में क्लासेस अटेंड करते हो तो बायोलॉजी के साथ साथ आप लोगों को IIT लेवल की, नीट लेवल की प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करवाते हैं, उस लेवल का आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आप लोग पढ़ रहे हो वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, साथ ही साथ आपको लर्न भी होता जा रहा है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, चाहे वो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। इस ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान जबकि सभी स्कूल सभी बंद हैं, लेकिन हम लाए हैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस। बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी स्टूडेंट्स की अभी जो हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं उनके लिए लगातार ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस और लाइव क्लासेस के साथ साथ हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए गूगल क्लासरूम पर भी डालते हैं, जिससे जो स्टूडेंट लाइव नहीं जुड़ पाते हैं वो अपने बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस को देखकर अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस तरह से पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट को बेसिक से स्टार्ट करके उसके सभी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए उसे IIT JEE और नीट लेवल तक की अच्छी से अच्छी और बेहतरीन प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, ताकि वो बोर्ड लेवल के साथ साथ ही अपने कंपटीशन को भी इजीली से क्रैक कर सकता है। कि हमारी जो स्टडी अभी इस टाइम पर कोविड-19 की वजह से जो अफेक्ट हो रही है, हम लोग उसके लिए काफ़ी टाइम से आपके साथ पे जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, ताकि आपकी
स्टडी जो है वो किसी तरह से सफर ना करे, और हम लोग बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जैसा कि क्लासरूम में होता है। बच्चा अगर घर पर भी पढ़ रहा है इस समय पर, तो हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जितना भी हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम मिल करके, तो उससे बच्चे को बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है जैसा कि वो क्लासरूम में पढ़ता है। क्रिएटिव जो विद्यालय है, क्रिएटिव सीनियर सेकेंडरी जो विद्यालय है, इसने एक नई पहल स्टार्ट की है। हम यूँ कैसा ऑनलाइन क्लासेस की एक नई तकनीक का प्रारंभ किया है। तो इस नई तकनीक का हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास करके इसको सीखा है, और हम ये जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ शहर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस तकनीकी के माध्यम से अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखें। तो इसके लिए जो भी नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, नई तकनीकी सामने आई है, इसका उपयोग करके हम अपने आगे की जो कक्षाएं हैं उनका निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा कहते बेटा कि जैसे कि मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं तो आपसे यही बात कहूँगा कि हिंदी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो होता है संस्कार। संस्कार क्रिएटिव उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसमें संस्कार सबसे पहले दिए जाते हैं। पढ़ाई तो सभी विद्यालयों में होती है, लेकिन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बालक के अंतर्गत संस्कार नहीं है तो वह अपने जीवन को आगे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ले जा सकता है, लेकिन एक जीवन का जो अनुभव होता है, वास्तविक जो जीवन का आनंद होता है, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो बेटा संस्कार सबसे पहले, और संस्कार हमारा जो ये विद्यालय है ये सबसे पहले संस्कार ही सिखाता है। उसके बाद हमारी जो पढ़ाई से संबंधित जो बातें अन्य अध्यापकों ने आपको बताई है वो तो बेहतर है ही है। और हम बात करें पढ़ाने के हमारे स्टाइल को लेकर, तो हम फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट को विजुअलाइज करके प्रोजेक्ट सामने दिखाकर लेबोरेटरी में ले जाकर, अब बात करें हम 11th और 12th के अंतर्गत, तो आप समझते हैं 10th और 11th के अंतर्गत बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो आपने 10th क्लास में एक ओम्स लॉ पढ़ा है कि द करंट flowing through a conducting wire is directly proportional to the applied voltage difference। ये पढ़ा नहीं पढ़ा है आपने? या कुछ इस प्रकार इसको पढ़ा होगा कि according to the Ohm's law, the voltage applied to the electric conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it। यही पढ़ा है। अब बोला करते थे कोई भी बच्चे से, चाहे गंगापुर का कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्कूल का बच्चा हो, अभी हमने नई 11th क्लास ज्वाइन करी थी, कई बच्चों से ये सवाल पूछा था, तो ओम्स लॉ का एक ही आंसर आता था उनका कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जाके पता लगा जब हम 11th में 12th में बच्चों को ये बताते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत पाया। ये राइट स्टेटमेंट क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I डिपेंड करता है V पर। I इज डिपेंडेंट वेरिएबल, V इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? एक सर्किट हमने बनाया और सर्किट में हमने बैटरी लगाई, जब हम वोल्टेज देते हैं तभी तो करंट फ्लो होती है। क्या सेल हटाकर करंट फ्लो करवा देते हैं सर्किट में? शायद नहीं। पहले हम सेल लगाते हैं तभी तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। यस और नो? इसका मतलब करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैं बहुत ही खुशी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि क्रिएटिव एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत लेबोरेटरी की 100% प्योर इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं पिछले 3 साल से फिजिक्स लेबोरेटरी को अरेंज कर रहा हूँ, बच्चों को प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, और मैंने ये फील किया कि कहीं भी स्कूलों में जाता हूँ, कोई भी टीचर आते हैं जो एक्सटर्नल लेने आते हैं, वो क्या कहते हैं कहीं भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल के अंदर जितनी अच्छी लैब है उतनी अच्छी लैब कहीं और भी नहीं है। हमारे स्कूल के अंतर्गत RBSE बोर्ड के जितने भी 16 के 16 मेजर एक्सपेरिमेंट और 12 के 12 माइनर एक्सपेरिमेंटों के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और उन इक्विपमेंट को हम बच्चों को डिस्प्ले करके दिखाते हैं कि देखो बेटा, how the refraction occurs due to the presence of prism, due to the presence of glass slab, what is the potentiometer, what is the meter bridge, what is the PN junction, what is the transistor, how it is used, कैसे उसको यूज में लेते हैं, कैसे PNP ट्रांजिस्टर काम करता है, कैसे NPN ट्रांजिस्टर काम करता है, कैसे उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, कैसे डायोड काम करता है, कौन सी LED है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कैसे उसको मेजर करना है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल लैब के अंतर्गत बखूबी सीखते हैं। बच्चों को मजा भी आता है ऑब्वियसली। तो ये डिफरेंस है अन्य स्कूलों में और क्रिएटिव में। दैट्स व्हाई द क्रिएटिव इज द बेस्ट एंड योर फर्स्ट चॉइस ऑफ द क्रिएटिव स्कूल।